हेलो फ्रेंड्स, कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको एक छोटी सी टेक्निक मिल जाती है और वो आपकी लाइफ को बदल देती है। ऐसी ही एक टेक्निक के बारे में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा। टेक्निक क्या, ये एक आसन है जो मैंने सीखा था जब मैंने योगा शुरू किया था। इसे हम शव आसन कहते हैं। इसे आप भी जानते हैं। इसने किस तरह से मेरी लाइफ को बदला और किस तरह से ये आपके जीवन को बदल सकती है, आज इस वीडियो में मैं एक संदेश आपको देना चाहता हूं। जो भी मैं बताऊंगा वो मेरा अपना अनुभव होगा। यद्यपि मैं सारा क्रेडिट शव आसन का, इस तकनीक का अपने योगा टीचर्स को देता हूं, जैन मास्टर्स को देता हूं, योगियों को देता हूं जिन्होंने शव आसन की इजाद की है, जिन्होंने इसको पैदा किया। फ्रेंड्स, जब आप शव आसन करते हैं तो क्या क्या आपके बॉडी में और माइंड में चेंज होता है और क्या क्या बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप इसे और बेहतर करना सीख लें तो ये सब कुछ मैं इसी वीडियो में सिखाने जा रहा हूं। एक एक पॉइंट को आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये आपके साथ शेयर करूंगा कि शव आसन होता क्या है। जैसा कि नाम से आप जान सकते हैं, शव मीन्स जिसकी मृत्यु हो जाती है, डेड बॉडी। आसन यानी कि उस आसन में आपको लेटना है जैसे एक शव होता है। यानी कि आपको शव की क्या गुण होते हैं कि वो कभी हिलता न डुलता नहीं है, यानी कि वो एक ही पोस्चर में पड़ा रहता है। और वो पोस्चर यूजुअली आप कमर का लीजिएगा, यानी कि आप कमर के बल लेटिए और ऐसी जगह लेटिए जहां आपको कोई भी व्यवधान ना हो, कोई आपको ज़्यादा साउंड ना आ रही हो, आपका मोबाइल ना बजे। कुछ देर के लिए उसे बंद कर दीजिएगा। आपके पास कुछ पेट्स हैं, कुत्ते बिल्ली हैं, उन्हें थोड़ी देर के लिए अलग रखिएगा। कई बार हम ये मानते हैं फ्रेंड्स कि जब हम योगा करते हैं, और जब मैं भी योगा करता हूँ, सूर्य नमस्कार करता हूँ, तो उसकी थकान को हटाने के लिए लोग 1, 2 या 3 मिनट के लिए शव आसन करते हैं। पर जब मैंने शव आसन को पूरी तरह से स्टडी करना शुरू किया और इसको एक्सपेरिमेंट किया, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, तो कुछ मुझे ऐसे अनुभव हुए जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जब आप लेटना सीख जाएं तो अपने आप को स्थिर रखें और कोशिश करें कि आज इस काम को आज से ही करना शुरू करें। आप 10 से 15 मिनट का समय निकालें और एक पोस्चर में लेट जाएं। जैसे ही आप पोस्चर में लेटेंगे तो मैं आपको पहली चुनौती दे रहा हूं, जैसे ही आप 3 या 4 मिनट आपको हो जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके हाथ पैरों में गर्माहट आ गई है, पेन हो रहा है, ऐसा लगेगा कि आपकी छाती में कंधे दुख रहे हैं और आपका मन करवट बदलने के लिए करेगा। समझ लीजिएगा कि अब आप शव आसन के इस प्रक्रिया में एंटर कर चुके हैं। और अगर आपको ये बेचैनी आ रही है तो ये भी समझ लीजिएगा कि आप सही तरीके से कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि ये बेचैनी क्या है। ये बेचैनी है कि जो आपने बहुत सारी मेमोरीज के द्वारा अपनी एंग्जाइटी को अपनी बॉडी में भरा हुआ है। याद रखिएगा, जितनी भी मेमोरी है वो आपके माइंड में होती है और मेमोरी से पैदा हुआ जो भी डेस्परेशन, एंग्जाइटी, पेन, स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, वो आपकी सेल्स में होता है, जिसको आप शरीर कहते हैं। लेकिन कई बार हम इतने बिजी हो जाते हैं आउटर वर्ल्ड में कि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं करते। आपका शरीर हमेशा आपसे कम्युनिकेट करता है। जब आप शवासन करते हैं तो इमीडिएटली आपका शरीर बताते हैं कहाँ कहाँ उसको एंग्जाइटी हो रही है। बस उस वक्त आपको एक काम करना है कि इस एंग्जाइटी को आपको कॉन्शियसली संभालना है, हिलना नहीं है। जैसा ही आप ऐसा करेंगे तो अगले 5 मिनट तक आपकी बेचैनी पीक पर जाएगी और उसके बाद अचानक आपको लगेगा कि आप धीरे धीरे शांत होने लगे हैं, यानी कि अब आप राइट सिचुएशन में जा रहे हैं। यद्यपि उस वक्त आपके पास बहुत सारे थॉट आएंगे, ना आपको कोई थॉट रोकना है, ना ही किसी थॉट के साथ लड़ना है, ना ही आपको किसी शून्यता की ढूंढना है, ना ही आपको कोई प्रयास करना है। जो भी आपके मन के अंदर चल रहा है, जो भी आपके शरीर के अंदर चल रहा है, उसे आप दृष्टा भाव से देखेंगे, यानी कि एक ऑब्जर्वर रहेंगे। कोशिश करेंगे कि आप अपनी सांसों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपके पैरों के पंजों से आपकी अटेंशन धीरे धीरे सर की चोटी तक और सर की चोटी से पैरों की पंजों तक ट्रेवल कर रही है। आपका इतना काम है। लेकिन जैसे ही आप 10-15 मिनट इस शव आसन को करेंगे तो जो फायदे आपको मिलने जा रहे हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। NLP सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग कोच होने के नाते मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प करता हूं कि वो अपने डिप्रेशन से बाहर आएँ, वो अपने फियर से बाहर आएँ, फोबिया से बाहर आएँ, अपनी बीमारियों से बाहर आएँ, ऑटो इम्यून डिजीज से बाहर आएँ, एलर्जी से बाहर आएँ। और मैं अक्सर उनसे कहता हूं कि NLP की टेक्निक सीखते सीखते आप शव आसन भी जरूर करें। शव आसन जैसे ही आप करेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी लाइफ में होगी कि आप अपनी बॉडी को हिला नहीं रहे हैं, आपने उसे कॉन्शियसली पूरी तरह से स्थिर कर दिया है। ये वो मोमेंट है कि अब आपके अंदर कोई भी थॉट जो चल रहा होगा आप उसे एंग्जाइटी में कन्वर्ट नहीं होने दे रहे हैं। आपकी एंग्जाइटी धीरे धीरे समाप्त होगी और जैसे ही एंग्जाइटी समाप्त होगी तो सबसे पहला काम क्या होगा
आपकी बीमारी किस कारण आई है? 90% आपकी बीमारी इसलिए आई है कि या तो आपका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्टिव हुआ पड़ा है एंग्जाइटी की वजह से, वो या सरेंडर किए हुए है। अगर वो ओवर रिएक्टिव किए हुए है तो आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ है, चाहे उसको आप बालों का झड़ना कहें या आप थायराइड कहें या फिर एलोपी उसको सोराइसिस कहें या अर्थराइटिस कहें, और या फिर आपका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से सरेंडर किए बैठा है, जिसका नाम बहुत सारे वायरल डिजीज़ हैं, उसी में से कैंसर भी एक है। इतना ही नहीं, जब एंग्जाइटी बढ़ती है तो हमारे जितने भी सेल्स हैं और जो हमारे ऑर्गन्स हैं या फिर हमारे आप कह सकते हैं ग्लैंड्स हैं, वो भी एक गलत तरीके से अपना काम करती है। जब आप एंग्जाइटी में होते हैं तो आपका कोर्टिसोल ज़्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से जो भी आप खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी सेंट्रल ओबेसिटी क्रिएट हो जाती है। जब आप शवासन में एंग्जाइटी हटाना शुरू करेंगे तो पहली बार आपकी इम्यूनिटी पूरी तरह से साइलेंटली, कामली अपना काम करेगी, ना तो वो ओवर रिएक्ट करेगी, ना ही वो सरेंडर करेगी, और वो अब आपके साथ आपके वायरस को, किसी भी बैक्टीरिया को मारने के लिए एक बार फिर रियली एक्टिव हो जाएगी। यानी कि सबसे पहला काम आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी को बचा रहे हैं, आप अपनी एलर्जीज़ को रिजोल्व कर रहे हैं, आप अपने ऑटो इम्यून डिजीज़ को रिजोल्व कर रहे हैं। और चूंकि एंग्जाइटी नहीं हो रही है तो आपका जो कोर्टिसोल है वो भी रिलीज नहीं हो रहा है, तो अब आपका मोटापा भी कम होगा। लोग ये मानते हैं कि सिर्फ दौड़ लगाकर ही मोटापा घटता है। मैं ये कह रहा हूं कि शव आसन से सबसे ज़्यादा आपके मोटापे पर फर्क पड़ेगा, आप स्लिमनेस की तरफ आएंगे। दूसरा काम जो मुझे इसका फ़ायदा मिला है, दूसरा फ़ायदा मुझे मिला है कि जब आप शव आसन रेगुलरली करेंगे तो जो आपके दिन भर की जो इवेंट्स आपके साथ चल रही हैं, कभी लॉस हो रहा है, कभी फ़ायदा हो रहा है, कभी किसी ने गलत बोला है, उसकी वजह से जो ओवर थिंकिंग आपकी चलती रहती है, जिस ओवर थिंकिंग की वजह से आप अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते, आपकी क्रिएटिविटी आपके साथ नहीं है, आप कोई नई चीज़ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, वो ओवर थिंकिंग धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और जब आपकी ओवर थिंकिंग समाप्त हो जाती है तो पहली बार आप अपने साथ जुड़ते हैं, अपने अंदर की पोटेंशियल के साथ जुड़ते हैं और फिर आप राइट डिसीजन लेते हैं। मैंने हमेशा ये देखा है कि मैं जब शव आसन के बाद उठता हूँ और जब मैं लिखता हूँ तो मेरी हैंड राइटिंग डिफरेंट हो जाती है, और जब मैं किसी भी एंग्जाइटी में होता हूँ, किसी डेस्परेशन में होता हूँ, जब मुझे जल्दबाजी होती है तो मेरी हैंड राइटिंग डिफरेंट हो जाती है। ये रहा दूसरा फ़ायदा। इसके अलावा और कितने आपको फ़ायदे होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एक साइकिल होता है, उस साइकिल का नाम होता है रेस्ट एंड अलर्टनेस। ये साइकिल हमारी लाइफ में 21st सेंचुरी में जब हम बिजी रहने लगे तो ये ओवरराइड होता रहता है, यानी कि ये टूटता रहता है। लेकिन जब आप शवासन करते हैं तो ये साइकिल एक बार फिर आपकी बॉडी को मिल जाता है, तो आपकी एनर्जी ज़्यादा आपको मिलती है, आप अपने आप को हील करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक और भी बता रहा हूँ कि जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जब आप अकेलेपन के शिकार होंगे या फिर आप स्ट्रेस में होंगे तो हो सकता है कि आपके पास एक बड़ी ख़राब आदत हो जिसको आप कहते हैं स्ट्रेस ईटिंग। आपकी स्ट्रेस ईटिंग ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी, यानी कि अब आप बेकार की चीज़ें जो तनाव की वजह से आप खाते थे वो नहीं खाएंगे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये सारे बेनिफिट तो एक तरफ रखें, आप कम से कम 20 मिनट जब आप शव आसन कर रहे हैं, पहली बार आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, खुद के साथ बैठेंगे, खुद के साथ लेटेंगे, आपके अंदर क्या क्या चल रहा है उसे देखेंगे। नहीं तो पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। 50,000 थॉट किस तरह से हमारे अंदर एक ज्वालामुखी पैदा कर रहे हैं। ये फ़ायदे हैं शव आसन के। इसे आप कभी भी छोटा आसन समझकर जल्दबाजी में मत करिएगा। कम से कम 20 से 30 मिनट समय निकालिएगा दिन में एक बार, एंड सी योर मैजिक चेंज इन लाइफ। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे शेयर भी करिएगा। एक बार फिर आपको याद दिलाते हुए कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को भी टर्न ऑन कर लें, ताकि आपको सभी सूचनाएं नई वीडियोज़ की वो भी समय से मिलती रहें। और आपके लिए ऐसी ही कई वीडियोस, ऐसे ही कई विजुअलाइजेशन जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं, उनके लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उनको भी एंजॉय करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते रहिए।